हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्टेट एंड सीटेट के लिए जो भी रिक्वायर्ड बुक्स है वो कौन से हमें प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि अभी इस टाइम पे कंपटीशन इज़ द टफेस्ट कंपटीशन, प्लस इट्स अ गुड चांस आल्सो एंड गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर आप इस साल कार्टेट क्लियर कर लेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट द चांस टू अपीयर फॉर सीईटी एग्ज़ाम ऑल्सो, जो कि जीपीएसटीआर एग्ज़ाम है। जीपीएसटीआर अगर एग्ज़ाम में भी अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह से आपको गवर्नमेंट जॉब पक्की मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसी के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कौन से बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और कौन से बुक अच्छे हैं यूज़ के लिए। क्योंकि मैं जो यूज़ करी हूँ वो मैं बुक्स आपको बता रही हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से कार्टेट सीटेट दोनों भी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए हैं विद द गुड मार्क्स। तो मैं भी आपको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ अपना कुछ एक्सपीरियंस। मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से बुक्स आपको यूज़ करने के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि हम एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें। सो स्ट्रैटेजीज़ एंड प्लानिंग आप अपने हिसाब से, ख़ुद के हिसाब से बना लीजिए, लेकिन द बुक विच टू बी प्रेफर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी बुक प्रेफर करना आपके लिए अच्छा है। सो कार्टेट मैं तो लिखी हूँ पेपर 2। सो पेपर 2 में अगर जैसा कि मैं जो डिस्प्ले में बता रही हूँ वो बुक अगर आप प्रेफर करेंगे इट इज़ गुड टू यूज़, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप 2 to 3 टाइम्स अगर विद गुड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि सिर्फ एक ही बार पढ़ने में बुक को आपको यू आर गोइंग टू गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर भी एक और बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है। अगर आप इस एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाह रहे हैं तो अपनी मेहनत भी आपको अपने साथ लेके चलना है, राइट। तो ये बुक एक प्रेफर कर लीजिए। पेपर 2 के लिए है ये कार्टेट क्वेश्चन बैंक बोल के बुक है सनस्टार की। सो ये वाली बुक एक प्रेफर कीजिए। प्लस सीटीईटी जो है, 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं आपको। एक तो है कार्टेट एग्ज़ाम सिर्फ कर्नाटका लेवल के लिए है, और सीटेट एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट और कार्टेट दोनों भी टेट एग्ज़ाम्स ही हैं, लेकिन कार्टेट इज़ देयर फॉर कर्नाटका लेवल एंड सीटेट इज़ देयर फॉर सेंट्रल लेवल। अगर आप दोनों में से कौन सा भी एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो आप जीपीएसटीआर या सीईटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों भी एग्ज़ाम्स जब भी आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे तो आप दोनों भी एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कीजिए। यू कैन इवन अप्लाई फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, कौन से भी पेपर के लिए आप अप्लाई कर लो, लेकिन पेपर 1 प्राइमरी के लिए है एंड पेपर 2 इज़ देयर फॉर हायर प्राइमरी। ठीक है, तो ये वाले बुक्स प्रेफर करना है। एक तो है कार्टेट की बुक जो कि मैं डिस्प्ले में बताई हूँ, ये 2014 से लेके 2020 तक का था मेरा। लेकिन अभी अगर आप रिसेंट बुक परचेस करेंगे तो रिसेंट ईयर तक का आपको बुक मिल जाएंगी। तो वो बुक ले लीजिए और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी है एक नज़र पढ़ लीजिए। अगर आप चाह रहे कि आप 6 to 8 के भी रीडर्स पढ़ना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप विदाउट रीडिंग एनी टेक्स्ट बुक्स अगर आप कार्टेट क्लियर करना चाह रहे हैं तो ये वाली बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये वाली बुक के साथ साथ एक और सीटेट के लिए बुक जो मैं बताने वाली हूँ वो सेकेंड डिस्प्ले में आपको नज़र आएंगी। देखिए, ये वाली बुक मैं सीटेट के लिए यूज़ करी थी। ये आपको गूगल पे अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अमेज़ॉन या फिर किसी भी एक ऐप से अप्लाई करके इसको ऑर्डर करके मंगा लो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो उसके लिए भी ये वाली बुक है। ये पेपर 2 के लिए अवेलेबल थी तो मैं सिर्फ पेपर 2 ही अप्लाई करी थी, तो ये वाली बुक मैं यूज़ करी थी। तो आप ये वाले बुक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस आर द गुड बुक्स जो कि मैं भी प्रेफर करी हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको कुछ रिगार्डिंग एनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन होना है कार्टेट और सीटेट से रिलेटेड, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।